यहां पर बात हो रही है कि एडी और सीई ट्राइंगल एबीसी के अंदर है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। दिख रहा है डायग्राम में, सब कुछ क्लियर है। तो डायग्राम को अगर मैं बारीकियों से समझाऊं आपको, तो डायग्राम ये कह रहा है कि ये एक 90 डिग्री एंगल है, ये भी एक 90 डिग्री एंगल है, और ये दोनों एल्टीट्यूड है, हाइट पी पॉइंट पे मिल रही है, और डायग्राम बना के दिया हुआ है। डन। डायग्राम क्लियर है कि एक बड़ा ट्राइंगल एबीसी है, उसके अंदर दो लाइन है, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर आ रहा है और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है, ये दोनों पी पॉइंट पे मिल रहे हैं बीच में। अच्छा बताओ, ये एंगल 90 होता है तो ये वाला भी क्या होता है 90, और ये 90 है तो ये इधर वाला भी क्या होगा 90। चलिए, ये जानकारी हमें दे दी क्वेश्चन में। क्वेश्चन मुझसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पहले पार्ट में देखिएगा ध्यान से, अभी करेंगे आराम से। पहले पार्ट में वो बोल रहा है एईपी और सीडीपी। क्या बोल रहा है? एईपी और सीडीपी, ट्राइंगल एईपी, बिल्कुल कॉपी कर रहा हूं वहां से। एंड यहां पर मैं सिमिलर लिख नहीं सकता ना, अभी तो मैं ट्राइंगल उठाऊंगा, लास्ट में आएगा सिमिलर। तो इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। बढ़िया, चालू करें। एईपी और सीडीपी चालू करते हैं। आपको इन दोनों को सिमिलर करना है। क्या करना है? सिमिलर। बालक डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखें। देखो, हम जो भी ट्रायंगल की बात होगी उसको मार्क करने का प्रयास करते हैं। बताओ कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहां पे? एईपी। ए, ई और पी। अरे मैम रुक तो जाओ, सही है, एईपी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? सीडीपी। तो ये रहा सी, डी और पी। क्वेश्चन कह रहा है येलो वाले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो। हमने सिंपल सी बात कही, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो इनके दो एंगल इक्वल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? दो एंगल इक्वल। पता है ना, दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या आपको नीचे वाले येलो और ऊपर वाले येलो ट्रायंगल में एक एंगल 90 और 90 दिख रहा है? श्योर हो? तो मैं बोल रहा हूं एईपी, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल ई क्या है? 90, और ऊपर वाले में एंगल डी। तो एंगल ई और एंगल डी दोनों इक्वल है क्योंकि बोथ 90 डिग्री। नीचे और ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले का एंगल ई 90 है, ऊपर वाले का एंगल डी 90 है, तो एंगल ई और एंगल ई दोनों इक्वल हो गए, बोथ 90। सही है। क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन था कि वो 90 है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि सी से लेकर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है सीई। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल ही बनाता है, और एंगल सॉरी ए से एक परपेंडिकुलर डाला है एडी, वो भी 90 बनाता है। तो हमें क्लियर पता था क्वेश्चन में कि ये एंगल 90, ये भी एंगल 90 है। जब क्वेश्चन ने बोला इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल आ गया 90 की वजह से। क्या कोई और एंगल भी इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल का? एंगल पी और एंगल पी, ये वाला इक्वल है नहीं है? क्यों? एक्स बन रहा है ना वर्टिकली। ये पता है आपको, एक्स बनता है तो ऊपर नीचे वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बालक ये सोचो और बताओ मुझे कि इस एंगल पी को, इस एंगल पी को, दोनों का एंगल पी नहीं लिख सकते, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। पूरा नाम कैसे? ए पी ई। हाँ जी, कॉमन क्यों है मैम? पी ऐसे कैसे हो सकता है मैम? क्या पी एंगल दोनों में आ रहा है? नहीं, एक पीछे की तरफ एंगल है, एक नीचे की आगे की तरफ एंगल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं पूरा फुल फॉर्म लिखूंगा, आप लिख दोगे? पक्का? दो एंगल इक्वल आ गए, ई डी के इक्वल आ गया, पी पी के इक्वल आ गया, और फिर मैंने लिख दिया दो एंगल इक्वल आते क्या लिखूंगा? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कॉमा ट्राइंगल, वही ऊपर से नाम उठाओ, एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बॉक्स के अंदर। हेंस पहला पार्ट खत्म। मुश्किल था? देख लो भाई, सिर्फ डायग्राम के अंदर उन ट्राइंगल्स को हाईलाइट करना है अपने मन में जिन ट्राइंगल्स की बात हो रही है। जैसे वो दो ट्राइंगल हाईलाइट होंगे, आपको अपने आप दो एंगल इक्वल दिख जाएंगे।
इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान। अभी देखना, अगला पार्ट कराता हूं तुम्हें इसका। पहला पार्ट क्लियर है? हाँ ना बोलना पहले। जी भैया। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही है बालक? ADB और CBE। ABD, बिल्कुल ऑर्डर में नाम लिखेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। ABD एंड दूसरा ट्राइंगल CBE। चलिए अब मैं अपने मन के अंदर से इन दोनों ट्राइंगल्स को हटा देता हूं हाईलाइटेड से। अब उन दो ट्राइंगल पे आते हैं जो क्वेश्चन ने बोला है, ABD और CBE। ABD कहां है बच्चों? ABD, ये रहा आपका ABD, सही है। और दूसरा कौन सा है? CBE। तो C B और क्लियर है? अरे बोलो। जी भैया। और ये बात आप और मैं बखूबी जानते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 था और ये एंगल भी 90 था। आपको दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक तो ये ट्रायंगल है बच्चों, ब्लैक से मार्क कर देता हूं इसको, एक ब्लैक है और एक येलो है। CBE और ABD। हाँ, अब इन दो ट्रायंगल में कुछ एंगल्स इक्वल या कॉमन या वर्टिकल ऑपोजिट कुछ बन रहा है क्या? इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर तो तब होंगे जब इनके दो एंगल इक्वल आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काले वाले ट्रायंगल में एंगल E 90 है, नहीं है क्या? काले वाले ट्रायंगल का एंगल E, इसका एंगल E, CBE का एंगल E, ठीक है। और येलो वाले ट्रायंगल का एंगल D इक्वल है क्या? एंगल D इज इक्वल टू एंगल E बोथ। क्या आपकी आंखें देख पा रही हैं ये चीज? हमें दिख रहा है कि येलो ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 है और ब्लैक ट्रायंगल में भी एक एंगल। आपको ट्रायंगल के अंदर के तीन एंगल से मतलब होता है ना बेटा। तो ब्लैक ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल है उसमें से एक एंगल 90 है, एंगल E। येलो ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल D, उसमें एंगल D 90 है। तो एंगल E भी 90 और एंगल D भी 90, ठीक है। तो एंगल D इस ट्रायंगल का और एंगल E इस ट्रायंगल का इक्वल है क्योंकि बोथ 90 है। अब मुझे ऐसा लगता है येलो और ब्लैक में एक एंगल कॉमन है। येलो ट्रायंगल और ब्लैक ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, कौन सा? एंगल B पूरा का पूरा येलो में भी आ रहा है, पूरा का पूरा ब्लैक में भी आ रहा है। तो मैं लिख दूंगा एंगल B इक्वल टू एंगल B। क्या? अब ब्लैक और येलो ट्रायंगल की बात हो रही है तो मैं जानता हूं भाई कि ये एंगल 90 है और ये एंगल, तो एंगल E को एंगल D के इक्वल रख सकते हैं। ब्लैक वाले का एक एंगल और येलो वाले का एक एंगल 90 है, तो 90 इक्वल टू 90, एंगल E इक्वल टू एंगल D। पर मैं बोलूंगा इसमें ना पूरा नाम लिखा करो, कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ना उनमें B लिख सकते हो, इसमें पूरा नाम लिखो CEB, CEB और ADB इक्वल है ना, क्यों? क्योंकि बोथ, और ये डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, हमें ऐसा कुछ छुपा के नहीं लिखा हमने, डायग्राम में क्लियर क्लियर विजिबल है। दिख रहा है? श्योर हो? क्लियर दिख रहा है? एंगल D को पूरा लिख देता हूं, एंगल ADB और तीसरा क्या? एंगल E क्या है? एंगल E CEB। पूरा पूरा लिखोगे अच्छा रहेगा। और एंगल B दोनों ट्रायंगल में है, देख लो कॉमन एंगल भी दोनों ट्रायंगल में, तो दो एंगल इक्वल आ गए भाई बाय AA सिमिलैरिटी। दोबारा से ट्रायंगल का नाम ऊपर से उठाएंगे, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। क्या है तीसरा पार्ट? AEP ADB, ये तो और सिंपल है। ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB करें चालू।
बताओ बच्चों। अरे भाई मैं पहले डायग्राम तो मार्क कर लेता हूं ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। बताओ नाम क्या था पहले का? सीई एईपी। एईपी ये छुटका ट्रायंगल, पहले पार्ट में भी लिया था हमने इस गरीब को। एईपी दूसरा एडी एडीबी, ब्लैक से मार्क करते हैं। ये दो ट्रायंगल है। अब इनमें एंगल ए तो कॉमन दिख ही रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हम तो यहां सिंपल लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और क्या कोई दो एंगल 90 है? एक तो एंगल, एक एंगल डी 90 है और एक एंगल ई 90 है ना? तो डी का पूरा नाम होगा ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए ई पी, और रीजन बोथ। तो दो एंगल इक्वल आ गए फिर से बाय ए ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल का नाम ऊपर से उठाएंगे, ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। आंसर आ रहा है, हम बॉक्स में लिख रहे हैं। बढ़िया। क्या आपको लग नहीं रहा हर बार एक कॉमन आ जाता है और एक 90, या एक वर्टिकली ऑपोजिट और एक 90? कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका चौथा पार्ट भी हल हुआ है, बस डायग्राम मार्क करोगे तुम खुद देख लोगे। कोई एंगल तो कॉमन आ रहा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट होगा, और एक एंगल 90 आ रहा होगा। करे चालू। अच्छा आखिरी पार्ट को मार्क करते हैं। हटा दूं डायग्राम, ये मार्किंग हटा दूं? मैं बार बार ये इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम में अगर हाईलाइट करके इमेजिन हो जाए, बच्चा देख के बता जाता है। पीडीसी बीईसी मार्क करते हैं। पीडीसी पीडीसी ये छोटा ट्रायंगल, और बीईसी, बी कहां है? बी 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 ये क्या? एंगल ई 90 और एंगल डी भी क्या है? सही है। तो बताओ जरा एंगल, लास्ट केस है, कहां करते हैं? यहां साइड कर देते हैं, बताना। फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल के नाम है बच्चों ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी और एंगल ई इक्वल है बोथ। एक बार पूरा नाम बताना इन दोनों का। एंगल डी, डी क्या है? एंगल डी सी डी पी, सी डी पी। एंगल ई क्या है? सीई बी। दोनों इक्वल आ गए। अच्छा कुछ कॉमन भी है क्या? एंगल सी इक्वल टू एंगल, डन बाय ए ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी। मुश्किल था ये?